बेटा मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने करा दी हैं, अब बारी है केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो मैंने आपको बता दिया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज में हम रिएक्शंस करा के देखते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, वाटर, एसिड, बेस और ज्यादा रिएक्टिव मेटल। ये कुछ चीजें हैं, इनसे डिसाइड करेंगे हम किसी भी चीज की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए तो देखते हैं। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं ये फिर से कह रही हूँ, नॉर्मल सेक्शन में तो ये बिल्कुल भी नहीं है। हम लेकिन 10th में ये एज इट इज है, इसलिए मैं करवा रही हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा बेस भी बन जाए, इसलिए। चलिए पहले मेटल की रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। तो देखिए कोई भी मेटल है, जिंक का एग्जांपल ले लेते हैं। जिंक ऑक्सीजन के साथ मिलके जिंक ऑक्साइड बनाएगा, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दी। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। कहने का मतलब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल के ऑक्साइड्स बनाती है, मेटल ऑक्साइड, जिनका नेचर बेसिक होता है। आपको कैसे पता है इनका नेचर बेसिक होता है? जो भी ये बना है ना, इसको पानी में डिसॉल्व करके और लिटमस पेपर से चेक कर लेंगे। ब्लू लिटमस पेपर रेड अगर होता तो वो एसिड होता, लेकिन हुआ नहीं। और रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया, रेड लिटमस पेपर डाला और वो ब्लू हो गया, तो इसका मतलब वो बेस है। ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, जो एम्फोटेरिक है। एम्फीबियन पढ़ा है ना, तो उसी तरह से एम्फोटेरिक, यानी कि जिनमें दोनों तरह का नेचर है, एसिडिक नेचर भी है और बेसिक नेचर भी है। मतलब ये दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं। सामने से एसिड आएगा तो ये बेस की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, बेस आएगा तो ये एसिड की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। मेटल ध्यान रखना ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है। मेटल ऑक्साइड बनाता है जिसका नेचर बेसिक होता है, लेकिन कुछ एक एम्फोटेरिक होते हैं जो दोनों तरह से रिएक्शन कर सकते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हाइड्रोजन के साथ, मेटल्स जनरली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन भी H पॉजिटिव बनाता है। लेकिन जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ना, ओनली हाईली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड। ठीक है, मेटल हाइड्राइड। थर्ड आता है रिएक्शन विद क्लोरीन। तो मेटल जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बेटा क्लोराइड बनाता है, मेटल क्लोराइड, जिसमें आयोनिक बॉन्ड है। मेटल तो वैसे आयोनिक बॉन्ड ही बनाता है मेनली, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड। फोर्थ आता है रिएक्शन विद वाटर। तो वाटर में देखिए, वाटर सबसे तगड़ा क्वेश्चन वाटर से उठता है सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि वाटर में कैटेगरी वाइज रिएक्शन होगी, 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम इसको। देखिए ये सबसे कम रिएक्टिव है, ये वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, चाहे वाटर किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वाटर किसी भी फॉर्म में हो, कोई भी रिएक्शन नहीं करते ये, चाहे वो स्टीम की फॉर्म में क्यों ना हो, लेकिन ये रिएक्शन नहीं करते। ये बेटा चाहे पानी कितना भी ठंडा हो, कितना भी गर्म हो, सभी के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड Na+H2O gives NaOH plus H2। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगा लेंगे। पोटेशियम भी ऐसे ही रिएक्शन करता है। कैसा भी पानी हो, ठंडा गर्म स्टीम कुछ भी हो, सभी के साथ हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये याद रखना है। इसमें 2 कैटेगरी आती हैं, हॉट वाटर और स्टीम। हॉट वाटर के साथ तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे ये, और स्टीम के साथ, इनकी बात हो रही है, और स्टीम के साथ ऑक्साइड। मैग्नीशियम की रिएक्शन नीचे लिख देती हूँ,
मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ, यहां लिख देती हूँ हॉट वाटर, हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और स्टीम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन गर्म पानी तक रिएक्शन नहीं करता है, आयरन डू नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, लेकिन ये स्टीम के साथ रिएक्शन कर लेता है। आयरन रिएक्ट विद स्टीम, तो कैसे रिएक्शन होगी इनकी, आयरन प्लस स्टीम, ये स्टीम की फॉर्म है वाटर। ठीक है, और Fe3O4 बनता है, Fe3O4, और हाइड्रोजन रिलीज होती है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि जनरली Fe3O4 कुछ नहीं होता है, ये FeO और Fe2O3 उनका मिक्सचर होता है। Fe3O4 क्या होता है, Fe2O3 और FeO दोनों का मिक्सचर होता है, तब ये बनता है Fe3O4। आयरन स्टीम, देखो ये ठंडा गर्म कैसा भी पानी हो उनके साथ हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये रिएक्शन ही नहीं करते हैं। ये गर्म पानी के साथ तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, स्टीम के साथ ऑक्साइड, और कम रिएक्टिव पे चलेंगे, मतलब ये रिएक्टिविटी कम होती जा रही है ना ऐसे, इनसे कम पे जाएंगे तो वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन स्टीम के साथ वो ऑक्साइड बनाते हैं, और लीस्ट रिएक्टिव रिएक्शन ही नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट आता है वाटर का केस। अच्छा, उसके बाद बारी आती है एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन। एसिड के साथ हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे, और इसका साउंड है इसका टेस्ट है पॉप साउंड, यानी कि इसको बर्न करेंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा, पॉप साउंड। तो देखिए ये आपकी मेटल, ये आपका एसिड, डाइल्यूट फॉर्म में लेंगे क्योंकि जिंक रिएक्टिव मेटल है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। नेक्स्ट आता है बेस के साथ रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, हाइड्रोजन ही लिबरेट होगी, पॉप साउंड। आपने एक चीज देखी, चाहे पानी हो चाहे एसिड चाहे बेस, मेटल का तो एक ही काम है हाइड्रोजन लिबरेट करना। तो देखिए ये बेस के साथ तो सोडियम जिंकेट बनेगा, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, साथ ही हाइड्रोजन रिलीज होगी। अच्छा, अगर ज्यादा रिएक्टिव मेटल हो तो इन मेटल को डिस्प्लेस कर देगी इनके सॉल्ट में से। कैसे, जैसे कॉपर सल्फेट है, जिंक के साथ रिएक्शन करे, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को वहां से हटा देगा। कम रिएक्टिव होता तो नो रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत रिएक्टिविटी सीरीज भी पता होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज में ज्यादा नहीं तो आप ये 5-7 ही याद कर लो, इनका तो पता ही होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। हाइड्रोजन क्यों रखा, क्योंकि ये दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, H पॉजिटिव भी बना सकता है, H नेगेटिव भी, तो इसको मेटल और नॉन मेटल दोनों की सीरीज में ही रखेंगे। ठीक है, तो ये थी मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। यूजेस की बात कर लेते हैं। तो यूजेस में देखो, आयरन है, जितनी भी मशीन्स बनती हैं आयरन से बनती हैं, आपने फैक्ट्रीज वगैरह में देखी होगी। गोल्ड सिल्वर है, उनकी ज्वेलरी बनती है, शाइन है, और स्किन के साथ रिएक्शन नहीं करती है इसलिए। ठीक है, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम तीनों ही आली। कॉपर वगैरह है, इनके बर्तन भी बनते हैं। अच्छा, कॉपर और आयरन इनके तो अलॉय काफी बनते हैं, अलॉय, और अलॉय को फिर बर्तन वगैरह में यूज करते हैं, तांबा, पीतल, स्टील, ये सारे आ गए। उसके बाद कोबाल्ट, निकल, ये टाइटेनियम, टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल W होता है, वोल्फ्राम होता है लैटिन भाषा में नाम। इनको स्ट्रेटेजिक मेटल बोलते हैं। स्ट्रेटेजिक मेटल क्योंकि स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, यानी कि युद्ध नीति, तो युद्ध के जो हथियार बनते हैं ना, ये टैंक वगैरह, वो इनसे बनाते हैं, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। मरकरी को थर्मामीटर में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि नॉन स्टिकी होता है, हीट के साथ सेंसिटिव होता है, और हाई डेंसिटी होती है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो आपको याद आए वो आप यहाँ लिख सकते हैं मेटल के यूज। अच्छा, एक चीज और, मैग्नीशियम जो है ना वो क्लोरोफिल में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है। कोबाल्ट B12, जो विटामिन B12 के कैप्सूल्स आते हैं उनमें कोबाल्ट होता है,
और आयरन ब्लड में होता है, जो अपना H भी है ना उसमें। ठीक है, तो ये मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज यूजेस के साथ। मेटल कंप्लीट हुआ, कल मैं आपको नॉन मेटल करा दूंगी कंप्लीट। नॉन मेटल के साथ हो सकता है कल मेटलॉइड भी करा दूं। चलिए आज के लिए इतना ही।